अब बात बिहार के बाढ़ की होगी। पटना में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हैं। पीड़ित अलग अलग जगहों पर कैंप में शरण ले रहे हैं। पटना के मरीन ड्राइव पर भी बड़ी संख्या में लोग फिलहाल रह रहे हैं। कशिश न्यूज संवाददाता अंकिता ने पीड़ित परिवारों के हालात को जानने की कोशिश की है। पटना सहित कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। परेशानियां बढ़ रही है, गंगा उफान पर है, उसके साथ साथ कई नदियां जो है वो सड़कों तक आ चुकी है। ऐसे में जो लोग हैं वो सड़कों का सहारा ले रहे हैं, सड़क के किनारे रह रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के मरीन ड्राइव पर है। लगभग 300 घर है जो आसपास जो मरीन ड्राइव के किनारे किनारे ये लोग अपना जो है आश्रय वो जगह बना रखे हैं, रह रहे हैं और जीने को मजबूर है। लेकिन यूँ कह लें तो जिला प्रशासन की तरफ से कई सारी सुविधाएं दी जा रही है। इन लोगों की सुरक्षा और राहत दोनों का ही खासा ख्याल रखा जा रहा है। इन लोगों को लगातार खाना पीने के सुविधा के साथ साथ अब देखिए कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जान माल, और ऐसे में घास भूसा का भी व्यवस्था जो है सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। वो लगातार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इन लोगों से बात कर लें, इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं हम कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। बगल में है। कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत है, न पानी मिलता है, न समय पर खाना मिलता है। तो अपना तरफ से हम लोग टांग ले हैं फटा प्लास्टिक, खाली ऊपरे वही टेंट वाला खाली एगो खाली बाहर से दे दिए हैं कि हम टेंट गाड़ ले हैं। कहाँ टेंट गाड़ा हुआ है? अच्छा, ये जो बारिश होती होगी तो वाकई तो छेद है तो पानी आता होगा। लेकर रहते हैं पानी, ने बाल बच्चा के लेकर रहते हैं, छूता है पानी। ऐसा जानवर भी इन लोगों के साथ है, यानी कि गाय बकरी ये सभी चीज़ें हैं। असुविधा हो रही है। जो सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही है वो धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। कहना है कि पानी नहीं मिलता है इन लोग को, खाना 2 समय मिलता है, लेकिन पानी के बिना इन लोगों को समस्या हो रही है। क्या क्या दिक्कतें हो रही है दादी आपको? सब कुछ के दिक्कत है, कुछ के साधन नहीं है। पानी बरकता है तो उन्हें से झटास मरता है तो इन्हें आता है, उन्हें से झटास मरता है तो इन्हें आता है। ये सारी समस्याओं को लेकर के जो है यहाँ के लोग जो हैं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई लोग आ नहीं रहे हैं जो हम लोगों से मुलाकात करें। इन लोगों के पास कोई आ भी नहीं रहा है जो इन लोग ये अपनी बातों को रख सके। कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उसका कोई समाधान निकल सके। अब देखना होगा कि इन लोग की जो समस्या है उसका समाधान किया जाता है या इसी जद्दोजहद की स्थिति में ये लोग रहते हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अंकिता सिंह, कशिश न्यूज़ पटना। लगाए गए मेडिकल कैंप में बाढ़ पीड़ितों के लिए हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सामान्य से लेकर गंभीर बीमारियों तक का इलाज यहीं पर हो रहा है और कैंप 3 शिफ्टों में संचालित हो रहा है ताकि लगातार चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो। जाते हैं ग्राउंड पर उसका असर है या नहीं, उसे देखने के लिए पटना के मरीन ड्राइव पर हम मेडिकल कैंप में आ चुके हैं और ज़रा यहाँ देखा जाए कि जो बाढ़ पीड़ित हैं इन लोग को क्या सुविधा दी जाती है, क्या मुहैया कराई जाती है और किस तरीके के लोग इन लोग के पास आते हैं। हालांकि एक बाबा मौजूद भी हैं यहाँ पर। क्या चाहिए आपको? क्या दवाई दीजिए, खांसी है, सब दर्द कर रहा है। क्या ये दवा है इन लोग आपके पास? तो देखिए कि जो लोग हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए भी जो मेडिकल कैंप लगाया गया है वो सुविधाएं दी जा रही है। आपके पास एक लोग भी आए हैं जो मरीज हैं, उनके क्या ये जो मेडिसिन मांग रहे हैं वो आपके पास? जी मैडम है। तो आपके पास जिस तरीके मरीज आते हैं सुबह से लेकर रात तक 24/7 की बातें कही जा रही है। कई 2 शिफ्ट में आप लोग रहते हैं? 3 शिफ्ट में है। 3 शिफ्ट में। जी। किस तरीके के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास? ज़्यादातर पानी लगा हुआ इन्फेक्शन वाला मरीज ज़्यादा है। अगर इससे ज़्यादा अगर कोई और खासा समस्या हो तो इन लोग को कहाँ जाना होगा? एम्बुलेंस है हमारे पास। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल कफ सिरप वगैरह की जिस तरीके जो एक मरीज है वो मांग रहे हैं, कफ सिरप आपके पास? कफ सिरप हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है जी। तो फिर इन्हें तो ऐसे ही उनको एंटीबायोटिक मिलेगा। जी। यानी कि जो सुविधा नहीं है उसके बदले में कोई जो फिलहाल जो राहत देनी चाहिए एंटी एलर्जिक दवाई मिलेगा आपका, ये एंटीबायोटिक मिलेगा। फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी मेडिसिन आपके पास उपलब्ध है? मैकोना जो हम लोग का ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पानी लगे में बहुत अच्छा। पानी लगने जी, ये हो गया। फिर आई फ्लू के लिए ये है जी। हाँ, किस तरीके का मेडिसिन यहाँ पर? यहाँ तो हर चीज़ का मेडिसिन है। ठीक है, जो भी कोई भी एक्यूट इंजरी है या फिर जो भी फंगल है, वायरल है, सबका मेडिसिन। तो देखिए कि अगर किसी को समस्याएं होती है तो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर जो बीमारी बता रहे हैं, जो समस्या बता रहे हैं, कोशिश की जा रही है उनकी समस्या का समाधान हो। और फिलहाल जो
फंगल इन्फेक्शन की बातें कही जा रही है, इन सारी चीज़ों से राहत दी जा रही है। अगर ज़्यादा समस्या है उसके लिए एम्बुलेंस भी बगल में लगा हुआ है, यानी कि जो राहत मिलनी चाहिए इन बाढ़ पीड़ितों को, जो शिविर में लगे लोग हैं उन लोगों को, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर मौके पर मौजूद है। हमारे सामने 2 कर्मी भी मौजूद हैं जो लगातार इस मेडिकल कैंप में मौजूद है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अंकिता सिंह, कोशिश न्यूज़, पटना।